27/11/2025 का शिफ्ट नंबर 3 का हम साइंस का 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में से कौन सा संतृप्त है? तो आंसर हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि संतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच जो है एकल बंधन होगा उसके वो हम संतृप्त कहते हैं। और असंतृप्त में कार्बन और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। ब्यूटेन में रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लीयता होती है? तो सबसे अधिक अम्लीयता नींबू के रस में, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा? तेजी से विसरण गैस में गैस का विसरण, ये तेजी से विसरण दर्शाएगा। विद्युत ऊर्जा, शक्ति और समय के बीच क्या संबंध है? तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टी, ये होता है आपको, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे और बढ़ती है क्योंकि? जब बंदूक चलाई जाती है तो न्यूटन का तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो ऑप्शन डी कह रहा था कि बंदूक के प्रतिक्षेप यानी कि प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहा पर जिंक जेडेन यानी कि जिंक की परत विलेपन किया जाता है? यानी कि गैल्वेनीकरण में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। सामान्य किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? यानी तृतीय पोषी स्तर पर कितना? तृतीय पोषी स्तर पर जीवों की संख्या कम होती है। ये आपका उत्पादक हो जाएगा। ये प्रथम पोषी स्तर, ये द्वितीय और ये जो होगा तृतीय पर सबसे कम होगा। यहाँ पर हरा घास आएगा, उसके घास को खाने वाला छोटा कीड़ा मकोड़ा, फिर कीड़ा मकोड़ा को खाने वाला जीव सांप, फिर यहाँ पर बाघ गिद्ध यानी कि ये सर्वाहारी आ जाएंगे। ये इसको T1 T2 T3 T4 इस तरह से याद रखिएगा। ये तृतीय पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है यौन क्रिया सेक्सुअल एक्ट के दौरान संचालित होता है? तो ये हो जाएगा उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संरक्षण, यानी कि एड्स जो है ये जो है यौन संबंधित रोग है, ये HIV के कारण होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 कूलम आवेश जो है 15 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो W इक्वल टू होता है W इक्वल टू Q इंटू V। Q का मान दिया है 15 × 5 यानी कि 75 जूल। आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर के
कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादित करते हैं। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा बायोफिल्म। बायोफिल्म के पत्तियों पर जो है ये अलैंगिक जनन करते हैं। ये छोटा छोटा जो है पौधा निकल जाता है और ये गिरकर फिर जो है नया पौधा का रूप ले लेता है। नेक्स्ट कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के सूत्र द्वारा संबंधित है। तो लेंस दर्पण का होता है आवर्धन बराबर, तो दर्पण के लिए m इजकल टू माइनस प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई माइनस में ये दर्पण के लिए, और लेंस के लिए जो हो जाएगा v प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ये हो जाएगा आपको लेंस के लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति अनिश्चित नहीं होती है। तो ऑप्शन सी, जल अपने पात्र के आकृति को ग्रहण कर लेती है लेकिन इसका आयतन वहीं बना रहता है। जल को जिस पात्र में रखा जाता है उसकी वो आकृति ले लेता है लेकिन उसका आयतन ज्यों का त्यों रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक अभिलक्षण है। गैस का एक अभिलक्षण है। तो कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस कोशिका कांग में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रिया हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। डी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी के अपेक्षा कम होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है और पृथ्वी पर का भार चंद्रमा पर 1/6 होता है। अगला, m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई m मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है तो इसका स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं? क्योंकि स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजरते हैं। स्टार्च और प्रोटीन नहीं गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। ये कोशिका झिल्ली जो है चयनात्मक कार्य के लिए होती है। सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण होता है? तो कंपन का आयाम छोटा होता है। आयाम छोटा होगा तो ध्वनि जो है मृदु होगी। उसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन, HIV संचारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो HIV यौन क्रियाओं से संचारित रोग है। अगला, एक फसल खेती कह रहा है कि एक फसलीय खेती की तुलना में अंतराश्रयण यानी कि इंटरक्रॉपिंग किस प्रकार लाभदायक है? किस प्रकार लाभदायक है? यानी कि बहु कृषि कर यानी कि एक ही खेत में विभिन्न प्रकार के पौधे यानी कि फसल लगाकर पोषक तत्वों की कुशलतापूर्व उपयोग करता है और रोगों का प्रसार को ये रोकता है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है यानी कि U0 और 5 सेकेंड में 5 सेकेंड t बराबर 5 सेकेंड तक समान रूप से
ए हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण देता है। तो अंतिम वेग इसका निकाल दीजिए। अंतिम वेग यानी v=u+at होता है। तो यहाँ पर u0 5 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा a, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला कह रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी ये हो गया चूना का पानी, जब चूना के पानी को प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। इस आधार पर उसके क्या कार्य है? अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद से आते हैं फिर चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 25। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यानी कि आर आपको दिया है प्लस में 40 cm। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होगी? तो F=r/2 यानी कि 40/2 यानी कि 20 cm हो जाएगा। प्लस में उत्तल दर्पण का फोकस प्लस में होगा। तो ये 25 क्वेश्चन हमने देखा। इसी प्रकार हम ये सीरीज आगे जारी रखेंगे।